क्या हुआ है? देखो मैंने किसी को आज तक प्रपोज नहीं करा, बस तुम्हें ही करा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें मुझे हाँ बोलनी चाहिए। अगर तुमने ना भी करी तो भी मैं तुम्हें अपने जेब बना के ही रहूँगा, क्योंकि मैंने पहली बार किसी को प्रपोज करा है। ऐसे ही जंकुक से बहुत ज़्यादा बातें समझाता है, जिसको सुन के जिमिना हाँ कर देती है। ओके डन, मैं तुम्हारी जीएफ बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मुझे ज़रा सा भी लगा ना कि हाँ तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तो मैं 2 मिनट लगेंगे ब्रेकअप करने में। ओके, और फिर तुम मुझसे ये भी नहीं बोल सकते हो तुमने ब्रेकअप क्यों किया है। ठीक है, ओके डन, मैं तैयार हूँ। तो फिर हमें कल कब मिलना है? ये तो मैंने उससे पूछा ही नहीं। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो कुकी तुम? आजकल बड़े टेंशन में रह रहा, कुछ बताते ही नहीं हो। बताया करा करो यार, मुँह में तुम्हारी। अरे मम कुछ नहीं, एक बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन बस समझ में नहीं आ रहा है करूँ कैसे। अच्छा क्या ज़रूरी काम है, बस वही तो नहीं बता सकता। ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकते? मम आप जाओ, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि तो फ़ोन करना उसे। अरे मैं कैसे फ़ोन करूँ, लेकिन करना तो पड़ेगा। जब फ़ोन करूँगा जब तो पता चलेगा ना कि आगे करना क्या है। कर ले फ़ोन। और ऐसे मैंने मना कर दिया तो क्यों मना करेगी? मुझ जैसे हैंडसम लड़के को कोई मना कर सकता है क्या? लेकिन कर दिया तो। क्योंकि कितना सोच रही है यार, तू पहली बार किसी लड़की के बारे में इतना सोच रही है। कर ले फ़ोन। ओके ओके डन। बहुत हिम्मत करके क्योंकि फ़ोन करता है। हेलो, उठा लो यार, एक तो पहली बार फ़ोन करा है और फिर भी नहीं उठाई। हाँ बोलो क्या हुआ? वो थैंक गॉड तुम्हें फ़ोन उठा लिया। कल कितने बजे मिलना है ये तो बता ही नहीं। तो हम कल क्यों मिलेंगे? अरे भाई तो हम लोग जीएफ बीएफ हैं, तो तुम खुद सोचो कि हम क्यों मिलेंगे। डेट तो करना पड़ेगा ना। ओके ठीक है, कल हम मिलेंगे 6 बजे। ओके, ऐसे ही उनकी थोड़ी बहुत देर बात चलती है। फिर नेक्स्ट डे इन 6 o'clock। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो? सब कुछ ठीक है ना? नहीं कुछ भी नहीं, सब ठीक है। मुझे क्या हुआ? तो मुझे परेशान मत रहिए करा करो। ओ प्रभेद पर मैं परेशान नहीं रहती हूँ। मुझे परेशान रहना पसंद ही नहीं है। मुझे दूसरों को परेशान करने में मज़ा आता है। हाँ वो बात तो मुझे पता है। मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी अमीर बाप की बेटी होकर कर क्या रही हूँ यहाँ पर। पढ़ाई तो मुझे भी करना पड़ रहा है औरों की तरह। अगर कुछ अलग होता तो बात समझ में आती कि हाँ चलो ठीक है, मुझे कुछ अलग मिल रहा है या अलग मैं कुछ कर रही हूँ। कुछ भी नहीं कर रही हूँ अलग, क्या ही कर रही हूँ अलग। ऐसे ही बहुत सारी बातें सोचकर टाइम वहाँ से चली जाती है अदर साइड। एक काम करती हूँ मैं किसी को पटाती हूँ। अब पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई है, अब मुझे ना लड़कों को पटाने पे ध्यान देना चाहिए। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, खूबसूरत होने का मतलब क्या है घर में किसी लड़के को ही ना पटाऊँ। ओके ताए, आज से पटाने वाला मिशन शुरू करना पड़ेगा तुझे। ऐसे ही ताए बहुत सारे प्लान बनाती है लड़कों को पटाने का। एंड अदर साइड यार ये अभी तक आई क्यों नहीं? मैं यहाँ पर 2 बजे से वेट कर रहा हूँ। 6 बजे का टाइम दिया तो कम से कम इंसान को 3 बजे आ जाना चाहिए। कि मैं ही पागल हूँ कि इतनी जल्दी आ रहा हूँ, लेकिन पहली बार मैं भी इस टाइम पे आया हूँ। वरना मैं तो खुद लेट आता हूँ, लेकिन मैं इतनी जल्दी क्यों आया हूँ? छोड़ो, ये बात सोचने की नहीं है। ये जिमिना है यार, ये क्या लग रही है? भाई मानना पड़ेगा, इसकी ब्यूटी का तो कोई कोई हिसाब ही नहीं है। कितनी ब्यूटीफुल है यार ये। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मुंह बंद कर ले, जेके मक्खी घुस जाएगी। क्या हुआ? चलो, क्या देख रहे हो? कुछ भी नहीं, क्या ही देखूंगा मैं। वैसे तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही है तुम्हारे से। हटा लो। तुमने जिस काम के लिए बुलाया ना वो काम करो। चलो कुछ खिलाओ पिलाओ, मुझे भूख लग रही है, मैंने कुछ खा के नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ में मेरे लिए खाना ही है, और कौन तो है ही नहीं। फिर भाई भाई हैं, और मैं
मेरा भी तो नाम लो कुछ किसी भी चीज़ में। देखो अभी तो तुम कुछ भी नहीं हो, बाद में सोचा जा सकता है तुम्हारे लिए कि हाँ तुम हो या नहीं हो। ओ ऐसा क्या? ऐसा ही है। अब तुम्हें समझना चाहिए यार कि अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह ही रही होगी, जब भी तो बोल रही हूँ ना। ठीक है डन, समझ गया मैं। और मैं अब क्या ही बोल सकता हूँ तुम्हारे से। चलो तुम्हें खाना ही खिलाते हैं, पहले तुम्हारी पेट पूजा करवाते हैं। पेट पूजा इज़ मोर इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए। हाँ वो तो मुझे पता ही है, मैंने बोला तो, पेट पूजा इज़ मोर इम्पोर्टेंट एवरीथिंग। ओके डन। वैसे तुम क्या खाना पसंद करोगी? मैं तो अपने लिए नूडल्स मंगवा रहा हूँ, रामेन मंगवा रहा हूँ, चाउमीन मंगवा रहा हूँ। तुम बताओ तुम्हारे लिए। मेरे लिए भी सब मंगवा दो 3-3 प्लेट। हाँ 3-3 प्लेट। हाँ तो अब इतना ही खाती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं खाती हूँ। आजकल मैं डाइटिंग पे हूँ ना इसीलिए। अच्छा डाइटिंग पे हो इसीलिए इतना खाती हूँ? हाँ डाइटिंग पे हूँ इसलिए मैं इतना खाती हूँ। ओके ठीक है। वैसे तुमसे एक बात बोलूँ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करने लगा हूँ जब से मैंने शायद तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, जब से ही। क्योंकि मैंने आज तक किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया करा जैसा फील मैंने तुम्हारे लिए किया है। ऐसे ही उन लोगों की डेट ओवर हो जाती है बातों करते करते ही। एंड इधर जिमिना के दिल में भी उसके लिए फीलिंग थे फर्स्ट डे से। आई लव यू यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें ना कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किसी को देखा है जो इतना ब्यूटीफुल है, इतना प्यारा है। क्या तुम मुझे हाँ कर सकती हो? प्लीज़ 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 मना मत करना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा प्लीज़। ओके डन। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। क्या सच में? हाँ मैं तुम्हारे साथ 15 डेज से हूँ और 15 डेज में इतना तो मैं तुम्हें समझ गई हूँ कि तुम जितना बुरा दिखाते हो उतना बुरा तो नहीं हो। तो अब मेरे को लगता है कि मुझे तुम्हें डेट करने के लिए हाँ बोल ही देना चाहिए। क्या पक्का है ना? अब तुम मेरी GF हो, पक्की बात हो गई है। हाँ GF बन गई हूँ। ओह वाओ नाइस, आज तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। पता है तुम्हें, पहली बार मैंने किसी को प्रपोज किया है, पहली बार। वरना तो लड़कियाँ मुझे आके प्रपोज करती हैं, बिकॉज तुम्हें पता है ना आई एम वेरी हैंडसम बॉय इन कॉलेज। देखो मेरे सामने तो एटीट्यूड मत दिखाओ, तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मैं हूँ। हाँ पता है, इसलिए तो मुझे जैसा लौंडा तुम्हारे ऊपर फिसल गया। ऐसे इन लोगों की बहुत सारी बात चलती है। अब चलो ठीक है, इतनी सारी बात हो गई तो मेरी जेब भी बन गई। अब एक किस करना तो बनता है ना? हाँ कि किस अभी? हाँ यार कर सकते हैं, बोलो प्लीज़। ओके यार, तुम्हारे लिप्स कितने टेस्टी हैं एकदम। अब मैं क्या ही बोलूँ, एकदम फैन फॉलोइंग की लिस्ट में आ गया मैं। पता है तुम्हें मेरी फर्स्ट किस थी? भले मैं प्ले बॉय हूँ, बैड बॉय हूँ, बट मैंने आज तक किसी को किस नहीं की है। फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें किया है। तो हाँ मेरी ये सेकेंड थी, मेरी भी तो पहली थी ना। हाँ तो तुम्हारी तो पहली थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे इन लोगों की यानी डेट ओवर होती है। जी मीना, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुमसे मना करा था ना। मुझे क्या पता चल रहा है तुम और जेके डेट कर रहे हो? मैंने तुमसे मना करा था, उसके बाद भी तुम उस लड़के के साथ रह रही हो जिसके साथ तुम्हारे भाई ने मना करा है, मैंने मना करा है। तुम सुनती क्यों नहीं हो? तुम मेरी कज़न सिस्टर नहीं होती तो मैं तुम्हें इतनी बातें बोलते ही नहीं। लेकिन नहीं, तुम सुनने का नाम ही नहीं लेती हो। कुछ चीज़ गलत है तो गलत मानो। ऐसे ही जिन बहुत ज़्यादा डांटता है। क्या हुआ है? कुछ नहीं भाई, मुझे किसी से कोई बात नहीं करना है। और अब मैं ना किसी से बात भी नहीं करूँगी, ना बात भी नहीं। मेरी लाइफ नहीं है, आप लोग ही हैंडल कर लो इसको। को पहली बार मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी और आप लोग उसमें भी ऐसा कर रहे हो। क्या हुआ? कुछ नहीं। वो आज मुझे जिमिना नहीं दिखी। जिमिना कहाँ है? मुझे भी नहीं दिखी है, मैं भी अभी हाल ही आई हूँ प्रोफेसर। अच्छा ठीक है, आती होगी शायद। ऐसे ही टाइम वहाँ से चली जाती है।
एंड अदर साइड जीमिना बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है और वो डिसाइड करती है कि वो जेके से अब कोई बात नहीं करेगी, बिल्कुल दूर दूर रहेगी उससे, ताकि जे को कैसा लगे कि ये उसे चीट कर रही थी। कहाँ रह गई जीमिना? कब से मैं वेट कर रहा हूँ। कहाँ थी तुम? मैं कब से वेट कर रहा हूँ, तुम्हें पता है? जब से मैं आया हूँ, जब से मैं सिर्फ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और तुम हो कि तुम आने का नाम ही नहीं ले रही थी। टाइम पे आना चाहिए ना तुम्हें, जब पता है कि कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैं कभी किसी का वेट नहीं करता हूँ। जब से तुम आई हो, मैं शुरू से स्टार्टिंग से तुम्हारे ही वेट कर रहा हूँ कि तुम कब आ रही हो, कब नहीं आ रही हो। एंड जीमिना एकदम साइलेंट रहती है, वो कोई रिप्लाई नहीं करती है। फिर जीमिना बोलती है, तुम्हें ना मुझसे दूर रहो, मुझे तुम जैसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है कि तुम प्ले बॉय हो और तुम मेरे साथ भी गेम खेल रहा हो मेरी फीलिंग्स का सिर्फ मजाक बनाने के लिए, और मैं जानती हूँ कि तुम क्यों कर रहे हो ये सब। इसे सो मुझसे दूर रहने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो तुमको भी मुझसे दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। बेटा कुकी, तू इतना सेट क्यों है? मुझसे बात मत करो डेट। क्या हुआ है, कुछ बताएगा? फिर कुकी उसके डेट को सारी बातें बताता है कि वो किसी एक लड़की से लव करता है। वाओ गजब, मेरे बेटे को किससे प्यार हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। कौन है वो खुश नसीब? कोई भी नहीं है डेट, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुझे तुझे कौन रिजेक्ट कर सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुझ जैसा बंदा मिलना ही मुश्किल है। उस जैसी मिलना मुश्किल है डेट, मुझ जैसे तो 1000 मिल जाएंगे। ऐसे ही कुकी बहुत सेड रहता है, 4-5 दिन तक कॉलेज भी नहीं आता है, जिसकी वजह से जीमिना भी थोड़ी सेड रहने लगती है। एंड ऐसे ही इनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। क्या हुआ है? मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगी? मुझे तुम्हारा नेचर अच्छे से पता है, तो मेरे से दूर रहने की कोशिश करो। मैं किसी को डेट नहीं करना चाहती, मुझे अपनी ऐसी लाइफ पसंद है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे डेट की पूछने की? तेरे को नहीं पता वो मेरी जीएफ है? और तू जितना दिमाग चला रहा है ना, तो दिमाग मत चला, अपने काम से काम रख। जब मैंने बोल दिया है कि वो मेरी है, तो तुम लोग बार बार उसके पास ट्राई करने क्यों जाते हो? वो तेरी नहीं है भाई। अगर वो बोल देते हैं तेरी जीएफ है, तो फिर भी बात बनती। वो खुद नहीं बोलती कि हम मैं किसी की जीएफ। मैंने साफ बोला है कि मैं सिंगल हूँ। ऐसे ही जेके उन लड़कों को बहुत मारता है और फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ है? आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेबी तू इतनी सेट क्यों है? मैं तुमसे बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि है ना, किसी को भी बुक के कवर को देख के पूरी बुक को जज करने की कोशिश मत करो। क्या पता जो इंसान तुम्हें जैसा दिखा रही है वो वैसा हो ही ना। तुम कहना क्या चाहते हो शुगा? कुछ भी नहीं, क्या ही बोल सकता हूँ। किसी को भी तुम ऊपर से देख के पूरा जज नहीं कर सकते कि कोई इंसान कैसा है या कैसा नहीं है। आपकी मेंटेलिटी आपने बना रखी है। क्या हुआ है भाई? तूने फ़ोन क्यों किया इतनी रात में? तुझे पता है मैं सोने जा रहा था। क्या हुआ है? बोलो, किसको कॉल किया? नहीं कुछ नहीं, शुगा से बात कर रहा था डेट। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, और अब तुम्हें वहीं पर शादी करनी पड़ेगी जहाँ पर मैं कहूँगा। नहीं कर सकता डेट। आपको पता होने के बाद भी आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो कि मैं किसी और से शादी कर लूँ? वो मुझसे लव नहीं करती, वो बात अलग है, लेकिन मैं तो उससे लव करता हूँ ना। प्लीज़ डेट ऐसा कुछ मत करो जिसमें मेरे को गलत कदम उठाना पड़े। तुम कोई लड़की नहीं हो कि गलत कदम उठाओगे। जितना मैंने बोला है उतना करो। तुम्हारी शादी है और कल हम लड़की को देखने जा रहे हैं, और मैं वहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहता हूँ। अगर तुमने कुछ तमाशा करा तो फिर देखना। अगर तुम जिद कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। ऐसे ही काई जेको को ब्लैकमेल करके और वहाँ से चला जाता है। ये डेट को हुआ क्या है? ये तो मेरी हर बात मानते हैं ना, फिर ये ऐसा क्यों करना है? हेलो, क्या हुआ? आप कैसे हो? देखो, मैं तुमसे एक ही बात कहूँगा, तुम मुझसे शादी मत करो। मैं कोई तुम्हारे लायक का लड़का नहीं हूँ। तो तुम किस लायक के लड़के हो? मैं प्ले बॉय हूँ।
और मैं एक लड़की के साथ रह ही नहीं सकता, तो मुझे प्ले बॉय पसंद है। सो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ वाह, इसका मतलब है कि तुम बेकार लड़की हो और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। ये मैं यहीं पर रिश्ता कैंसिल करना रहा हूँ। तुम्हारे कहने से क्या होता है और तुम ये डिसाइड क्यों करोगे? क्या ये आवाज़ मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है? जेके पीछे मुड़ता है एंड देखता है, जिमिना, तुम 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 यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो लड़की देखने आया था ना। तुम किसकी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे? गंदे आदमी, तुम किसी और से शादी करना चाहते थे मेरे बिना? तो तुम तो बात ही नहीं कर रही थी ना। मैं किसी और से शादी क्यों करूँगा? मैं तो उसे कैंसिल ही करने आया था। हाँ तो मैं क्या करूँ? तुम कैंसिल करने आए थे या कहीं भी करने आए थे? आए तो थे ना। लेकिन ये हो क्या रिया है? तुम्हारे भाई अरे कल फ्लैशबैक में बताती हूँ मैं तुम्हें। जैसे भाई मैं तुमसे एक बात बोलूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है। उन्हें आज तक किसी लड़की को टच भी नहीं करा है। हाँ बस फ्लर्ट करता है, लेकिन वो कभी किसी को है ना ऐसी गंदी नज़र से नहीं देखता। पहली बार उसे लव हुआ, मैंने जिमिन के लिए उसके दिल में फीलिंग से देखी है। अगर आप बुरा ना मानो तो उसे समझने की कोशिश करो प्लीज़। हाँ वो बहुत अच्छा लड़का है। वो तो उसकी मम्मा जल्दी चली गई थी ना, तो वो हैप्पी रहने के लिए उसे जो अच्छा लगता है वो करता है। कहाँ चली गई थी? यूएसए गई थी वो 4 साल के लिए, इसलिए वो जब से फिर ऐसे ही रहता है अपने धुन में मगन। प्लीज़ उसे समझो और है ना ऐसी जो आप कर रहे हो ना वो मत करो, उनको अलग मत करो। कल भी वो 2-3 रोज से वो सो नहीं रिया है, पूरी नाइट जाग रिया है। ओके ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए, शादी के लिए एग्री हूँ, क्योंकि मैंने भी उसकी नज़रों में जिमिन के लिए प्यार देखा है। वो जिससे सबसे बात करता है ना, वैसे जिमिन से बात नहीं करता। वो जिमिन से अलग तरीके से ही बात करता है। सो मुझे लगता है कि वो सच में प्यार करता है उससे। तो हम तो तैयार हैं। अब आप लोग बताइए, क्या मेरे पीठ पीछे इतनी सारी खिचड़ी बन रही थी, मुझे पता भी नहीं चला मैं कहाँ रहता हूँ? लेकिन कुछ भी हो, तुमने भी मुझे नहीं बताया। तुम भी ये प्लान में शामिल थी इनके? अरे नहीं, मैं उनके प्लान में शामिल नहीं थी। वो तो बस उन लोगों ने मुझसे बोला कि ऐसा करना है, तो अब वो लोग भाई हैं तो सुनना पड़ता है ना। ओह अच्छा, सुनना पड़ता है। तो अब मैं कौन हूँ? अब तुम मेरे होने वाले हबी हो ना। मैं तुम्हारा होने वाला हबी हूँ, तो अब जो मैं करूँगा वो तो मेरा फ़र्ज रहेगा ना। क्या देखो, ऐसा उल्टा सीधे सोचना ही मत। सोचने की बात तो दूर होती है बेबी। अब तो जो होगा वो तो फुल पिक्चर HD में होगा, और जो मैं दिखाऊंगा तुम्हें। क्या दिखाओगे? ये सब वेट करना है बाहर, अभी नहीं प्लीज़। नहीं बेबी, अब तुम मना नहीं कर सकती। अब मुझे संभालना मुश्किल है, क्योंकि अब मुझे पता है कि तुम मेरी हो। ओके, जैसा तुम चाहो। आराम से क्या 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 कर रहे हो? अभी तो कुछ किया ही नहीं है बेबी, अभी तो करना है बहुत कुछ। सब वेट कर रहे हैं बाहर, करने दो, सबको पता है कि अब क्या हो रहा होगा।